नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और आप मेरे साथ एक बार आज फिर देख रहे हैं जन जन की आवाज़। आज जन जन की आवाज़ के माध्यम से एक स्कीम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि आपको भी लाभ हो। लेकिन उससे पहले एक तरफ सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन हमारे मेवात में अनपढ़ता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो उन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, नहीं उन तक वो पहुँच पाती हैं, नहीं वो समझ पाते हैं। तो आज हम यानी पिनुआ में मौजूद हैं। पिनुआ शहर में एक कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पहले देखिए। इन योजनाओं को हम बताएंगे क्या क्या ये इसमें योजनाएं हैं, किस तरीके से यानी मजदूरों को, गरीबों को इससे फ़ायदा हो सकता है। आप पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। हम यहाँ से कुछ मौजूदा लोगों से अपने साथ जोड़ेंगे और आपको बताएंगे वो किस तरीके से यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है, कब तक ये कैंप रहेगा, कब से ये लग रहा है और किस तरीके से इसमें योजनाओं में आज कितने लोग जुड़ पाए हैं, कितने दिन तक रहेगा। आइए आप भी हमारे साथ जुड़ने की मैं कोशिश करता हूं कुछ मौजूदा व्यक्तियों से जो आपको पूरी जानकारी यहाँ की दे पाएंगे। तो आइए हम आपको पूरा वाक्य समझाते हैं पूरी न्यूज़ के माध्यम से। आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब बैठ जाइए आप भी। इनसे हम जानेंगे एक कैंप लगाया है, कितने लोग इसमें जुड़े हैं, क्या क्या इसमें स्कीमें हैं, तो आप भी हमारे साथ समझिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप, ठीक हो जी? बहुत अच्छे जी। अच्छा, ये कैंप आपने लगाया है या फिर किसी और ने लगाया, क्या कुछ? जी हमने ही लगाया है। अच्छा, इससे किस माध्यम से लगाया, क्या फ़ायदा हो सकता है? इसका मेन मोटिव ये था जी कि जैसे हम कोई भी काम कराना चाहते हैं उसमें अलग अलग हमें घूमना पड़ता है। उसके बचने के लिए, पुराने नूह की फटीक से बचने के लिए, तेल फूकने या टाइम को बचाने के लिए सारी चीज़ें एक साथ यहाँ मुहैया करा दी है। जैसे कि पैन कार्ड, किसी को पैन कार्ड करेक्शन करवाना है वो पैन कार्ड करेक्शन करा ले, किसी को अपने अलग से राशन कार्ड के फॉर्म भरने वो अप्लाई कर दे, किसी को 5 साल से छोटी बच्ची के लिए अगर 91,000 वाली स्कीम है उसको करना है उसके लिए अप्लाई कर दे, किसी को लेबर कार्ड बनवाना है, मैं खुद ठेकेदार हूँ तो उसमें क्या नाम है वो अप्लाई कर सकता है, किसी को विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन इनके करवाने पेंशन इनको अप्लाई कर सकता है, किसी को पेड़ पौधे लेने हो उसकी फाइल भी है। और यहाँ पर ये काफ़ी 18 जैसे कि किसान ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग लाइसेंस की आप जो सरकारी रेट होगी, जो सरकारी फीस है उसको ही लेंगे। 30 रुपये में 35-40 रुपये में 40 रुपये ले रहे हैं ना उसका, 40 रुपये ब्लड टेस्ट के ले रहे हैं जो बिठा रखे भाई, और 70 रुपये में फाइल तैयार हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस। योजनाएं हैं ये लगभग 18-19 योजनाएं जी। तो आपके माध्यम से यहाँ पे लगाया जी 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 जी। लगभग कितने लोग इसमें जुड़ पाए? इसमें जी लगभग अभी तक 700-800 लोग जुड़ चुके होंगे। 700-800 हाँ, और अभी चालू है जी। अच्छा, लगभग कब से लग रहा है, कब तक ये रहेगा? ये स्टार्ट हो गया था 9 बजे से और ये 4 बजे तक लगभग रहेगा। अच्छा, तो क्षेत्रवासी 4 बजे से पहले आपको देख रहे हैं, अपने घरों में आपके क्षेत्र के लोग हैं, क्या मैसेज दोगे उनको जो घरों में है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि आप सभी अपने कामों को, जो ये पैन कार्ड है, ये काम डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कोई भी सरकारी मुहिम को लेने के लिए आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे होने जरूरी है। और जब आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो सरकार आपको सही तरीके से मुहिम पहुंचा सकती है और आप सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हो। इतनी सारी सरकारी स्कीमें जो रोज़ चलती रहती है, लेकिन उनका फ़ायदा इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पूरे कराए जा रहे हैं और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं सभी चीज़ के, और मिनिमम रेट में। सारी जिम्मेवारी आप अपनी क्यों समझते हैं कि लोगों को ये फ़ायदा कराया जा सके? यहाँ से दिल में क्या कहेंगे? जी मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं है, तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, हर युवा की जिम्मेदारी बनती है। जो पढ़े लिखे है वो ही, क्योंकि हमारे बुजुर्ग या हमारी माता बहनें मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको हम अशिक्षित तो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें वैसे बहुत ज्ञान है, लेकिन जो सरकार का ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई और चीज़ों का जो माध्यम से जो चीज़ हम बता सकते हैं लोगों को, जो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई बंदा 65 साल का हो रहा है, उसे अगर 2,000 रुपये पर मंथ अगर बुढ़ापा पेंशन मिल जाती है 2100-2200 रुपये, तो वो अपनी बीड़ी माचिस या किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। कितना बड़ा फ़ायदा उसे। तो इन मुहिमों का फ़ायदा उठाने के लिए हमें जरूरी है, हर युवा की जिम्मेदारी बनती है। हम आपके इलाके में आए हैं तो लोगों ने हमको बताया कि आप इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जन हित के लिए आप कार्य करेंगे अगर आपको सरपंच लोग बनाते हैं? भाई साहब मेरे मुद्दे हैं जो डायरेक्ट है और वे खुले है, ओपन है, और मैं इन सारे कामों को अंजाम बिल्कुल दूंगा। 1000% मुझे पूरा भरोसा अपने ऊपर और जनता को मुझ पर भरोसा है। मेरा है पहला गरीब के लिए मैं प्लाट है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 1600 किला एकड़ ज़मीन है टोटल, उसमें से कम 5 किला ज़मीन गरीब आदमी को दे दी जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक गरीब आदमी की पूरी ज़िंदगी मकान में और ज़मीन लेने में निकल जाती है। इससे बेहतर है वो अपने बच्चों को पढ़ाए। या गरीब आदमी जो 20 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहा है, आज मजबूर है, वो 2 रुपये किलो में गेहूँ खरीदे। वो क्यों 20 रुपये किलो में गेहूँ खरीदे? क्यों भाई साहब? वो गरीब आदमी 2 रुपये किलो में गेहूँ खरीदे सरकार से, उसे मैं मुहैया कराऊंगा। 44% 45% कम से कम यहाँ मेरे पास मेरे गाँव में BPL APL के लायक बंदे हैं जो OPH के और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, इलीगल हो रहा है उनके साथ। मतलब उस चीज़ को भाईचारेवादी और उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपसी भाईचारे के चलते मतलब गलत पहुंचाया जा रहा है।
उन चीज़ों पर मैं गरीब आदमियों के लिए करना चाहता हूँ। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर आज हम आप ध्यान नहीं दे रहे, जबकि हमारे बच्चे ही पढ़ रहे गरीब बच्चों के। अगर सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे दिया जाए, पेड़ पौधों पर ध्यान दे दिया जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी स्कूलों में हमारे गरीब बच्चे तो पढ़ेंगे, अमीर बच्चे यूँ सोचेंगे यार हमारा विकास सरकारी में एडमिशन हो जाए, टेस्ट कंपलसरी कर दिया जाएगा। मैं इस चीज़ को 1 साल में लागू कर सकता हूँ, सरकारी स्कूलों का लेवल इतना हाईटेक कर सकता हूँ। मैंने वो गाँव देखे जिनमें हो सकता है, और हमारे पास तो, हमारे गाँव के पास तो पैसा है जी। अच्छा, आपने इतनी सारी योजनाएं तैयार करी हैं कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे, तो लोगों के बीच आप जा रहे हैं, जनता के बीच, पिनंगवा से आप उम्मीदवार हैं, कितना सहयोग मिल रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखो जी, पहली बात तो मैं सेकुलर हूँ, मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी भाई है। और ये हमारे देश की खूबसूरती ये है कि इस देश में डिफरेंसिटी इन यूनिटी, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं, ये हमारे देश की सुंदरता है। तो इस सुंदरता को बनाए संविधान की, और मैं मानता हूँ इस सब चीज़ों को, मैं किसी सभी धर्म बिलीव करता हूँ, मैं सभी के लिए काम करना चाहता हूँ, गरीब हो अमीर हो। जैसे बाजार है, बाजार कहीं भी किसी भी जगह का दिल होता है। आपका कोई भी आदमी आएगा बाहर से, वो बाजार में फैल जाएगा। बाजार में इतनी गंदगी है, बाजार में 1.5 करोड़ रुपए का बजट आता है सफाई के लिए, लेकिन 4 कर्मचारी है जिनकी पेंशन, जिनकी तनख्वाह भी 3-3 महीने तक नहीं दी जाती है। मैंने सोच रखा है कि अगर मुझे सरपंची का ऊपर वाले इज्जत दी तो मैं 4 से 40 बंदे रखूंगा जी, 1 ट्रैक्टर के बजाय 5 ट्रैक्टर रखूंगा, और बाजार को इतना नीट एंड क्लीन रखूंगा, आपको वहाँ एक पन्नी नहीं मिलेगी सर। तो प्रदीप भाई, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, इन चीज़ों पूरा ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थी जो खिलाड़ी है यार, नए नए नौजवान खिलाड़ी है, जवान बच्चे हैं, उन पे पंचायत उनकी आर्थिक मदद करे, उनको आगे बढ़ाए। खिलाड़ियों को एथलेटिक्स में यहाँ के किसी बच्चे को उठा लो आप, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो 10 किलोमीटर नहीं भाग सकता, किसी की रेस नहीं, इतने मजबूत है। हमारे मेवात में कोरोना नहीं फैला, क्यों नहीं फैला? क्योंकि हम मजबूत है बंदे, सबकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत है। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हमारी रेस मजबूत क्यों नहीं होगी, हमें ताकत क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ से एथलीट निकाल के दिखाऊंगा मैं पिनंगवा से आपको। अच्छा मनोज जी, हमारे यहाँ मेवात इलाका सबसे पिछड़ा घोषित क्या हुआ है? क्या कमजोरी मानते, क्यों इतना पीछा है हमारा इलाका? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का थोड़ा अभाव है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखोगे गर्ल्स बॉयज रेशो 961 1000 से, जबकि पूरे हरियाणा का 857, वो हमारा सबसे बढ़िया है। हम अशिक्षित कहाँ से हुए? जब हम लड़कियों को सम्मान दे रहे, हमारी जब मान, हमारी जो हम अपनी इज्जत शिक्षा और बेटी को लेकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर बेटियों की इज्जत दी जाती है, उनके लिए ज़मीन भी दी जाती है, उनको अच्छे से उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो अगर शिक्षा पर और थोड़ा ध्यान दे ले तो मुझे नहीं लगता इंडिया में मेवात से ज़्यादा कोई शिक्षित होगा, या मेवात में से आगे कोई रहेगा। और भाई साहब, हमारे यहाँ पर, मेरे पिनंगवा का रेवेन्यू, मेरे पिनंगवा में 150 दुकान है, 16 किलो ज़मीन है, इतने पोखर तालाब है। अगर सब में मत्स्य पालन कर दिया जाए, पशुपालन, फिशिंग को और ऑर्गेनिक खेती वगैरह को अगर अप्लाई करा जाए, तो यहाँ का किसान भाई साहब, उनको समझाया जाए, उनको, अगर मैं इस किसान भाई को या इस भाई को मेरे ऊपर भरोसा है, और ये अगर मैं इनको कहूँ कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, आप उसमें आप उसमें गाय भैंस का गोबर डालिए, उसमें आप जहरीले कीटनाशक इन उर्वरक मत डालिए, तो अगर वो इनको बाजार में वो मार्केट दी जाए, उनको भरोसा दिलाया जाए कि आपकी जो ऑर्गेनिक खेती होगी उसको आपको बाजार दिया जाएगा। जैसे कि हमारे अभी नगर कॉलोनी है, इमली वाली मस्जिद के पास, उनके छोटे छोटे काम है जी, जैसे कि वो तकिया बनाते हैं, वो बीजना बनाते हैं। अगर उनको अमेजोन का यू सेलर या फ्लिपकार्ट का यू सेलर बना दिया जाए, उनको एक मार्केट दी जाए, तो वो काम करेंगे ना जी, तो वो तो लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मेरे साथ एक और पुराना जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान हैं। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे और जानेंगे वो भी इस कैंप में भाग लिया है, तो किस तरीके से इसमें काम किया गया। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जन सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। अच्छा, ये कैंप लगा, किस तरीके से आपने भाग लिया है, क्या कहेंगे आप? इसमें जो भी सरकारी स्कीम है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है या आपकी बेटी हमारी बेटी है, सरकार जो स्कीम बनाती है वो आमजन को लाभ देने के लिए बनाती है। आज हमारे जो मनोज भाई हैं, पिनंगवा से सरपंच पद का उम्मीदवार है, और मैं तो इनको एडवांस में जीत की मुबारकबाद भी दे चुका हूं कि भाई मनोज भाई जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी मेहनत रंग लाएगी। ये इसके दिल में एक दर्द है कि गरीब लोगों को जो सरकारी स्कीम है उनका लाभ मिले, इसलिए आज इसने यहाँ कैंप का आयोजन किया है और लोगों को एक ही छत के नीचे अपने पिनंगवा में जितनी भी सरकारी स्कीम है उनसे लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको लाभ दिलाने का अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। पिनंगवा में जिस तरीके से समस्या है, क्या लगता है मनोज जैसे युवा की आवश्यकता है पिनंगवा की जनता को? युवा तो इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर मनोज भाई को मौका मिला, ये 5 साल, मनोज के 5 साल पिनंगवा के पिछले 60 साल पर भारी पड़ेंगे। यहाँ पे फ़ायदा उठाए स्कीम का, इस कैंप का मनोज युवा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी, अच्छा आपने क्या कुछ काम करा है यहाँ पे? मैं फ़िलहाल अभी लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मनोज भाई ने सोशल मीडिया के माध्यम से
युवाओं को जागरूक किया है भाई, यहाँ पे इतना कुछ काम हो रहा है तो उसकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा दादाजी, आपकी उम्र काफ़ी उम्र लग रही है, पिनंगवा से ही होंगे आप? हाँ जी। अच्छा, मनोज जी आपके बीच में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, किस तरीके से इनके साथ हैं आप? हाँ, हम उनके साथ जी से जान से साथ हैं। क्या देखा आपने इनके अंदर? इनके अंदर भलाई है, प्यार है, इखलास है। अच्छा, एक युवा है, अगर मनोज जी यहाँ के सरपंच बनते हैं, लगता है कि हमारे पिनंगवा के सुधार हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। बिल्कुल लगता अच्छा, आप किस माध्यम से आए हैं यहाँ पे, किस काम के लिए आए? है। मैं सर यहाँ लाइसेंस के लिए आया। अच्छा, फिर बना है कुछ फॉर्म वॉर्म दिए हैं आप? हाँ, अभी फॉर्म लेकर आया हूँ सर। अच्छा, लेके अभी मिले नहीं हैं। तो इस कैंप के अंदर लगभग 500 से 700 लोग जुड़े हैं। मनोज हैं, पिनंगवा से हैं, युवा हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। लोग पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इनको सरपंच बनाना है। ये मनोज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके बीच जा रहे हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर 15 से 18 स्कीमें हैं जिनको मजदूरों को यानी बेरोजगारों को यहाँ पे फ़ायदा मिल पा रहा है। हमारे यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं वो इस तरह की स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो मनोज ये युवा एक सरपंच पद के उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं और ये हर स्कीम का फ़ायदा दे रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए केवल आप बने रहें जन जन की आवाज़ के साथ में। मनोज युवा से जुड़ी हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे, लेकिन तब तक आप बने रहें केवल जन जन की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।